जब अलादीन का चिराग पीढ़ी दर पीढ़ी चलकर अलादीन सातवें एक सीधा सादा आदमी के हाथ लगा तो उसने पिता की मृत्यु के अगले ही दिन चिराग को रगड़ा। धुआं फैला और उसमें से उनका पारिवारिक जिन्न डरावनी हंसी हंसता हुआ प्रकट हुआ। उसकी बाजुएं पूरब पश्चिम तक फैली थीं और कद आसमान से बातें कर रहा था। धुएं के छिंटते ही उसकी गर्जना गूंजी। क्या हुक्म है मेरे आका? अलादीन ने उसे देखा और बोला, जाकर नुक्कड़ की दुकान से मेरे लिए एक सांची पान ले आओ। जिन्न को शर्मिंदगी हुई लेकिन उसने आज्ञा मानी। फिर अलादीन ने कहा, नहाना चाहता हूँ, बाल्टी भरकर पानी लाओ। जिन्न ने मन मारकर जो हुक्म कहा और गायब हो गया। नहाकर अलादीन ने फिर चिराग रगड़ा। जिन्न हंसता हुआ आया। क्या हुक्म है? बाजार से सब्जी लाओ और खाना बनाओ, अलादीन ने कहा। जिन्न शर्म से सिर झुकाकर चल दिया। समय बीता। जिन्न कपड़े धोता, जूते पॉलिश करता, बर्तन मांजता। फिर धीरे धीरे उसका विशालकाय शरीर सिकुड़कर अलादीन जितना रह गया। मेरे आका की जगह साहब जी कहने लगा। कमर दर्द से टेढ़ी हो गई। उसने सर्बेक्स टी खाना शुरू कर दी। अब चिराग रगड़ने की जरूरत नहीं थी। वह धोती बनियान पहने, कंधे पर रूमाल रखे हर वक्त मौजूद रहता। एक दिन उसने कहा, साहब जी अगर इजाजत दें तो मैं कहीं और काम ढूंढ लूं। आपकी तनख्वाह से आपका ही गुजारा नहीं होता। अलादीन ने सिर हिला दिया। आज वह जिन्न बाबू होटल में वेटर है। ओए छोटे की आवाज सुनकर वह थके कदमों से मेज जाता है। कभी कभी अपना गौरवशाली अतीत याद करके आंखें भर आती हैं। मैं वह ताकतवर जिन्न था। मेरे मालिकों ने मुझे कमजोर कर दिया। फिर डर कर चारों ओर देखता है, कहीं कोई सुन न ले।